हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक इन्फो। दिस इज संजय चौधरी। आज का जो वीडियो रहेगा वो हमारा एडबीटू एमसीए में जो एडमिशन प्रोसेस है 2023 एंड 24 सेशन के लिए, उसके बारे में डिटेलिंग करेंगे हम। ठीक है। अब इस वीडियो में हम बहुत सारी चीजें बात करेंगे, जैसे कि एडमिशन प्रोसेस। इसके अलावा इसमें एक ब्राउजर है एमसीए के लिए, उसका भी हम डिस्कशन करेंगे कि डिटेल में क्या क्या नया अपडेट आया है लास्ट ईयर की अपेक्षा, क्या नई चीजें आई हैं वो भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस साल यानी कि जो बच्चे 2023 में पास आउट हो रहे हैं, ठीक है, उनका प्लेसमेंट कैसा चल रहा है, कितना हाईएस्ट पैकेज गया है, कितना लोवेस्ट पैकेज गया है, कितना ऑन कैंपस प्लेसमेंट हुआ, कितना ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हुआ है, इसके अलावा कितना परसेंट प्लेसमेंट हो चुका अभी तक, वो डिस्कस करूंगा डिटेल्ड में। कौन कौन किस कंपनी आई है, लास्ट ईयर से कंपेयर भी करूंगा, इस साल का कितना परसेंटेज डाउन हुआ, कितना परसेंटेज अप हुआ इस चीज में, वो भी डिस्कस करूंगा। एंड एक चीज और है कि यहां पर कुछ चीजें नई शुरुआत हुई है, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये रही ऑफिशियल वेबसाइट। इसको आप खोलेंगे तो सबसे पहले आपको एक पॉपअप दिखेगा, ये पॉपअप खुल रहा है। इसमें आपको अलग अलग कोर्सेज लाइक बीटेक, बीटेक लेटरल एंट्री, एमसीए, एमटेक, एमबीए, ये सारे कोर्स पहले भी थे। अभी एमएससी जल्दी ऐड हुआ है, पीएचडी तो था ही। बीबीए नाम का एक कोर्स जो है वो अभी इस साल या लास्ट ईयर शायद ऐड हुआ है, लास्ट ईयर ऐड हुआ है। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज रहे जो कि एचबीटीयू में आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बीटेक की बात करूं तो जेईई मेंस से भी एडमिशन लेंगे 912 सीट पे, और 39 सीट पे सीयूटी के बेसिस पे एडमिशन होगा। ठीक है, जिसका रजिस्ट्रेशन आपका 27 जून से स्टार्ट होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं एमसीए की। तो एमसीए में 78 सीट यानी कि 78 सीट पे एडमिशन होगा। लास्ट ईयर भी 78 सीट था, इस साल भी 78 सीट है, क्योंकि निमसेट के रैंक के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। कुछ बच्चों को डाउट था कि सीयूटी के बेसिस पे होगा, तो गलत बात है। इसके ऊपर मैं डिटेल में एक वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले, अगर आप जाएंगे सर्च करेंगे एचबीटीयू एमसीए, ठीक है, एमसीए, तो आपको वीडियो दिख जाएगी ये वाली। ठीक है, जिसको मैं 2 महीने पहले ही वीडियो बना दी थी कि किस बेसिस पे एडमिशन हुआ, डिटेल में हमने डिस्कस किया था, जाके उस वीडियो को देखिएगा। कोशिश करूंगा इस वीडियो की लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो आप जाइए इस वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मैं इस कोर्स की यानी कि एमसीए के कोर्स की रजिस्ट्रेशन डेट की बात करूं, जो कि टेंटेटिव है, हो सकता आगे पीछे हो भी जाए, लेकिन अभी जो ऑफिशियली है वो 27 जून से आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, जब मैं वीडियो बना रहा हूं आपको दिख रहा होगा ये जो है आपका 15 जून है। ठीक है, अब ये वीडियो आपको लेकिन मिल रहा है 16 जून को। ठीक है, तो 16 जून को ये वीडियो आपको मिल रहा है। 16 जून से बाद आपके पास अगर देखा जाए 10 से 11 दिन का टाइम बच रहा है। ठीक है, तो ये पेपर स्टार्ट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने में, तो आप लोग अपना मन बना लीजिए पहले कि आपको करना है यहाँ से या नहीं करना है। इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो, इसके जो प्रीवियस ईयर की चीजें डिटेल्ड, इस वीडियो का रिव्यू मैंने वीडियो अपने चैनल पर डाल रखा है, जाइए आप लोग उसको देखिए। एंड इस रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट 15 जुलाई होगा। फीस जो लास्ट ईयर से चल रहा है 2-3 सालों से, वही है 1,20,000। ठीक है, एडमिशन का जो लिंक होगा इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, क्लिक हियर पे, तो आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ से आपको मिलेगा ये वाला एडमिशन 2023, इस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पर यहाँ पर आप आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको एक कॉलम दिख रहा होगा, ये रहा एमसीए का 5th नंबर पे, ये एमसीए का। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ब्राउजर मिल जाएगा, क्योंकि ब्राउजर मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, और उस ब्राउजर पे हम पहले चलते हैं। तो ये रहा ब्राउजर जो कि ऑफिशियली है। ठीक, अब एचबीटीयू 2023-24 सेशन के लिए ये ब्राउजर है, ओनली फॉर एमसीए ब्राउजर है। अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग ब्राउजर देते हैं, एचबीटीयू की अच्छी बात है। ये और कोर्सेज में क्या होता है, और कॉलेज में क्या होता है कि एक ही ब्राउजर दिए सारे कोर्स में इंक्लूड करते हैं, तो बच्चों को बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं कोई चीज ढूंढने में। अब देखिए, इसमें जो है 2 साल का एमसीए है, आपको पता है। ठीक है, 2500 रुपए आपका रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा, जो कि लास्ट 2-3 ईयर से यही चल रहा है। ठीक है, एडमिशन आपका साफ साफ लिखा है, विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ निमसेट 2023। डिटेल जो गाइडलाइंस होगी इस वेबसाइट पे आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, सीट का जो अलॉटमेंट होगा वो निमसेट 2023 के रैंक के बेसिस पे होगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, विल बी कैरिड आउट स्ट्रिक्टली ऑन द मेरिट इन द अकॉर्डेंस विद द निमसेट 2023। एक बार मैं दोबारा दिखाता हूं, जब मैंने बताई थी तो वो हमने पता की थी, जो है वहां के जो फैकल्टीज है जो कि निमसेट का काउंसलिंग का स्पेशल देखते हैं, उनसे मैंने बात की थी। लेकिन उस टाइम मैंने बताया था सोर्स अपने, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ कि ऑफिशियली चीजें आ गई हैं कि जो अलॉटमेंट होगी सीट की थ्रू काउंसलिंग विल बी कैरिड आउट स्ट्रिक्टली ऑन द मेरिट इन द अकॉर्डेंस विद द निमसेट 2023 रैंक ऑफ द कैंडिडेट। क्लियर लिखा है कि निमसेट के रैंक के बेसिस पर ही सारी चीजें आगे बढ़ाई जाएगी, कैरिड आउट होगी, स्ट्रिक्टली लिखा हुआ। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड दीज गाइडलाइंस, सारे गाइडलाइंस को आप ध्यान से पढ़िए,
ना पढ़ रहे कोई बात नहीं, वीडियो को आप पूरा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमें चीजें आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए कोई भी एज गैप नहीं, आपकी कोई भी एज हो, कोई एज की लिमिटेशंस नहीं है। तो आपकी कुछ भी एज हो, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, कोई दिक्कत नहीं है, आप भर सकते हैं, एमसीए कर सकते हैं, ठीक। एलिजिबिलिटी क्या है आपके पास, 10+2+3 यानी कि 12th पास आउट हो प्लस आप ग्रेजुएशन किए हों। ग्रेजुएशन में या आपके मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, स्टैटिस्टिक हो, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी हो, या बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन हो यानी कि बीसीए हो। लेकिन कम से कम 60%, यहां ध्यान दीजिएगा, ये चीज आपका अगर ये पॉइंट में भी कम है यानी कि 59.99 भी है, तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि हमारे साथ जो बच्चे थे, कुछ बच्चों का ऐसा साथ हुआ जब मैं काउंसलिंग करवा रहा था खुद। आपको पता है कि मैं एचबीटीयू से ही एमसीए किया हूं, तो आपको ये चीज मैं डिटेल में बता पा रहा हूं कि एक एक छोटी छोटी चीजें, इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है, ठीक है। और ST/ST या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए, ठीक है, आप 55% भी आपका चल जाएगा, ठीक है। या इन्होंने पहले तो ये ओबीसी शायद नहीं था, अब इन्होंने ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर ऐड कर दिया 55% में। ध्यान से आप देखेंगे 55% और 6 CGPA मोर इन द केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ST/ST ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर PWD कैटेगरी। पहले ओबीसी चीजें इसमें ऐड नहीं थी, अगर आपका 60% नहीं तो आपका नहीं ले रहा था, लेकिन अब जो है 55% पे भी ये ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का ले लेंगे, ठीक है। नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है आप गूगल करिएगा, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे नॉन क्रीमी लेयर के अंदर ही आते हैं, ठीक है। अगर आप बिलोंग करते हैं किसी भी रिजर्व कैटेगरी से, तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लगानी होती है। उस सर्टिफिकेट को आप बनवा के रखिएगा। यहां पर लिखा गया है 1/4/2023 के बाद का बना हो, इशूड ऑन यानी कि इस डेट को या इसके बाद का बना हो। इस डेट को 1/4 यानी 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना है, उस दिन का बना हो, ठीक है, तभी ये वैलिड है, नहीं तो वैलिड नहीं है। जो लोग पहले से बनवा रखे थे, ठीक है, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो डेट हो 1/4/2023 के बाद का हो, अगर इसके पहले का है तो बिना किसी डाउट के अभी ही आप इसको अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये चीज निमसेट में भी मांगता है। निमसेट में जितने भी कॉलेज हैं, चाहे आपका आईपी हो गया, चाहे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, चाहे एसबीटी हो गया, या सारे एनआईटीज हो गए, ठीक है, सब में ये चीज फॉलो होती है। एक चीज यहाँ पर आपकी बात थोड़ा सा अलग है, ठीक है। वो अलग क्या है, वो अलग ये है कि जब आप काउंसलिंग करवाएंगे, ठीक है, तो काउंसलिंग के टाइम पे आपको जो फीस देनी होती है, ठीक है, वो आपकी पहले 20,000 रुपए थी सीट लॉकिंग की फीस, ठीक है, 20,000 रुपए, ठीक है, 20,000 आपने दे दिया, सीट आपकी लॉक हो गई। लेकिन अब की बार 60,000 रुपए देनी है। इसका मतलब ये हुआ कि 60,000 इसलिए देनी है कि अगर आपने एडमिशन ले लिया, 60,000 पेमेंट कर दिया, ठीक है, तो आप बहुत ज्यादा चांस है कि भागेंगे नहीं यहां से। इस साल यानी कि जो लास्ट ईयर बच्चे एडमिशन लिए, तो उसमें कुछ दिक्कतें ऐसी आई थी कि कुछ सीटें बच गई थी, बच्चे बाद में छोड़ के चले गए थे। तो अगर मान लीजिए 2 सीट भी या 3 सीट भी छोड़ के बच्चे चले जा रहे हैं, वो सीट बेकार हो जाती है, पूरे साल बेकार होती है। अगर वही 3 सीट किसी बच्चे को मिलता है तो उसका पूरा साल बचता है। तो इस वजह से मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा ना करें, जहां पे एडमिशन लेना सोच समझ के लो, ठीक है। और अगर छोड़ना है तो लास्ट राउंड के पहले ही छोड़ दो, ठीक है, फर्स्ट सेकंड में छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, थर्ड में मत छोड़ना। इसका मैं रीजन आ रहा हूँ क्योंकि और भी बच्चों की लाइफ है, और 3 बच्चों का भी एडमिशन हो जाए तो 3 बच्चों का लाइफ बन जा रहा है। ये चीज सोच के, अपना सिर्फ बेनिफिट सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन औरों का भी सोचिए। और इस चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाने के लिए उन्होंने 60,000 रुपए ये लगाई है कि लास्ट ईयर 3 या 4 सीटें बच गई थी और वो अभी तक खाली ही पड़ी हुई है, 3 सीट आई थिंक। तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसका जो डिटेल्ड काउंसलिंग किस डेट से स्टार्ट होगा वो बाद में अनाउंस करेंगे, और जैसे ही अनाउंस होगा मैं आपको ये बताऊंगा। इसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसमें सारा अपडेट मैं शेयर करता हूँ रेगुलरली, ठीक। ये रही। अब सीट का डिस्ट्रीब्यूशन आप देख रहे होंगे, ठीक है, कि किस कैटेगरी में कितना सीट है। ओपन वालों के लिए 20 सीटें हैं। यहां पर एक चीज और है, एक होम स्टेट का कोटा होता है, होम स्टेट का, ठीक है, एक होता है ऑल इंडिया कोटा, ठीक है, ओपन में भी, ठीक है। तो ऑल इंडिया जो कोटा होता है वो आपके सारे बच्चे आएंगे, चाहे वो यूपी के हो चाहे यूपी के बाहर के हैं। होम स्टेट का जो कोटा होता है वो सिर्फ यूपी वालों को ही मिलता है, बाहर वालों को इसका बेनिफिट नहीं मिलता है। तो यहाँ पर होम स्टेट का कोटा है, आप लोग इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं मेरे प्रीवियस वीडियोस की हेल्प से। यहाँ पर आपको एक मेडिकल स्टैंडर्ड्स या सर्टिफिकेट लगते हैं, जिसमें आप कहीं से भी बनवा सकते हैं। जब काउंसलिंग आपकी होगी उसके पहले आप बनवा लीजिएगा, ठीक है। काउंसलिंग में नहीं लगता है, लगता है फिजिकल वेरिफिकेशन में। फिजिकल वेरिफिकेशन क्या होता है, जब आप कॉलेज में अपना एक्चुअल डॉक्यूमेंट शो करवाते हैं कि ये हमारा एक्चुअल डॉक्यूमेंट है, हम फिजिकली, मैं खुद का पर्सन ये हूं, ये बच्चा है, मान लीजिए आपका नाम है ए। अब एक कैंडिडेट खुद फिजिकली जा रहा है कॉलेज में कि मैं ए हूं, ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट है, हमने जो कि सबमिट किए सब कुछ सही है। ये कॉलेज के 4-5 प्रोफेसर की एक कमेटी होती है जो कि इसको वेरीफाई करती है, मिल गई, ठीक है। तो उस दौरान आपको मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होता है।
ठीक है, सबको ये कंपलसरी है, आप कहीं से बनवा लीजिए। ठीक है, प्राइवेट नहीं एक्सेप्ट करते हैं लोग, गवर्नमेंट ही मोस्टली एक्सेप्ट किया जाता है। कुछ कुछ बच्चे प्राइवेट भी दिए थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवाना तो अच्छा रहेगा। ठीक, आई थिंक मैंने ओवरऑल कवर कर दी है। अब आप लोग इंतजार कर रहे होंगे प्लेसमेंट के बारे में जानने के लिए, तो चलिए मैं प्लेसमेंट के बारे में भी डिस्कस कर देता हूं थोड़ा डिटेल में। तो प्लेसमेंट देखिए, अगर मैं बात करूं टोटल ऑन कैंपस 45 बच्चों का हुआ है, परसेंटेज की तरह बात करूं 60% प्लेसमेंट हुआ है। ऑफ कैंपस में 2 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, जिसमें एक बच्चे का पीडब्ल्यू में होता है, यानी कि फिजिक्स वाला में हुआ है, एक का है नोल्डस में। ठीक है, जो कि एक जो है बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है। और अगर मैं ऑफ कैंपस ऑन कैंपस दोनों मिला लूं तो लगभग 63% प्लेसमेंट हो चुके हैं। ठीक, एक कंपनी थी जो कि प्लेसमेंट बच्चों को ली थी, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ परफॉर्मेंस बच्चों को बाहर निकाल दी। क्या होता है कि आपको कंपनी प्रोविजन पीरियड पे रखती है, अगर आपका परफॉर्मेंस खराब होता है स्टार्टिंग के 6 मंथ या 4 मंथ 3 मंथ, तो उस दौरान आपको कंपनी निकाल सकती है, ऐसा उनके एग्रीमेंट में लिखा होता है क्लियरली। तो अगर आपका परफॉर्मेंस खराब है तो आपको निकाल देगी। कुछ कंपनियां होती हैं परफॉर्मेंस खराब भी है तो नहीं निकालती, उन्हें लगता है कि बच्चे थोड़ा सा टाइम लगेगा, कॉलेज से आए हुए सीख जाएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ कंपनियां जो कि बजट उनका हाई भी नहीं होता है, उनको थोड़ा दिक्कत आती है। और इस साल वैसे भी सारा खेला चल रहा है आपका, बहुत गड़बड़ चल रहा है आईटी फील्ड में, रिसेशन इतना खतरनाक है जिसकी वजह से कंपनियों से बाहर निकाल दे रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं अभी जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं उनमें जो हाईएस्ट पैकेज है वो 12 लाख का है। ठीक है, इसमें वेरिएबल था 9 से 12 का, तो मैं 12 मान के चल रहा हूं कि 12 लाख का हाईएस्ट पैकेज है। इसमें 40,000 का आपका पर मंथ का ट्रेनिंग पीरियड में दे रहे थे, 3 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड था। उसके बाद कम से कम मिनिमम 9 लाख, मैक्सिमम 12 लाख, वो वेरिएबल था, तो वो वेरी कर सकता है। तो आप मान के चलिए कि ये 12 लाख का हाईएस्ट पैकेज है। ठीक है, अभी तक का। अगर ऑप्टम ज्वाइन करवाती सही बच्चों को तो हाईएस्ट पैकेज चेंज होकर 14.5 लाख हो जाएगा। ये रहा ओवरऑल प्लेसमेंट में। ठीक है, अब मैं कंपेयर करूं अपने वाले बैच से जो 2022 में पास आउट हुए थे और इस साल 2023 में पास आउट हो रहे हैं। ठीक है, उस बैच में कंपेयर करूं तो बहुत डिफरेंस है। मेरे बैच में लगभग जो है 150 बच्चे थे। मेरे बैच में लगभग 150, 2023-22 वाले बैच में लगभग 150 के बच्चे थे। ठीक है, और 2023 वालों में सिर्फ 75 बच्चे हैं। ठीक है, अब 75 बच्चे में भी प्लेसमेंट जो है वो सिर्फ 60% का था। और मेरे टाइम पे 150 बच्चों में भी लगभग 90% का प्लेसमेंट गया था लगभग। ठीक है, तो आप सोच सकते कितना डिफरेंस था। उस साल रिसेशन भी नहीं था, कि बार रिसेशन है उसका भी इंपैक्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें ओवरऑल रही। तो अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि एसबीटीयू से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेंगी, चाहे वो फिर आईपी होगा तभी मिलेगी, एनआईटीज होंगे, एससी होंगे, सारी चीजें आपको यहाँ मिलेंगी। एंड आप जाके प्रीवियस वीडियो हमारे देख सकते हैं, हमने सारे कट ऑफ भी यूट्यूब पे डाल रखे हैं, जाइए उसको देखिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट वेरी सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। जय हिंद।